नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 2026 अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में ग्रहों का गोचर कर्क राशि वालों के जीवन में किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां इनके जीवन में बनेंगी, बदलेंगी, कैसा रहेगा 2026 अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए, आज इसी विषय पर बात करेंगे। इसे आप मासिक राशिफल या मंथली प्रेडिक्शन अप्रैल 2026 कैंसर साइन भी कह सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि है कर्क यानी कैंसर साइन। बहुत से लोगों को अपनी जन्म राशि का ज्ञान नहीं होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। आपकी लग्न कुंडली में अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर की राशि पर बैठा हुआ है वही आपकी जन्म राशि है। जैसे आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि है कर्क यानी कैंसर साइन। ग्रहों का गोचर अप्रैल 2026 में कर्क राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के और काफी विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत इस महीने देने वाला है, क्योंकि इस महीने 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2 अप्रैल 2026 को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल कर्क राशि वालों के लिए सर्वाधिक योग कारक और राजयोग प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। 11 अप्रैल को बुध अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे, वहीं ग्रह राज सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे और सुंदरता और सांसारिक भोग के कारक ग्रह शुक्र भी अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कर्क राशि वालों के चंद्र लग्न से अर्थात प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके शरीर का है, आपकी संपूर्ण शरीर की व्यवस्था को नियंत्रित, निर्धारित और संचालित करता है और इसके स्वामी बनते हैं आपकी जन्म राशि के स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन एक भाव में गोचर करता है और सभी 12 राशियों पर चंद्रमा 27 से 30 या 29 दिन में अपना पूरा भ्रमण कर लेता है। तो चंद्रमा जब भी अप्रैल के महीने में चतुर्थ भाव, पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक पड़ती है, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब गोचर करेगा उस दौरान आपको थोड़ी सी शारीरिक छुटपुट समस्या की शिकायत रह सकती है या मानसिक तनाव या मानसिक दबाव रह सकता है। अन्य तारीखों पर अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। किसी विशेष बड़ी बीमारी का योग इस महीने नहीं है और यदि आप पहले से किसी समस्या से, शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तो छठा भाव रोग का होता है, जिसका स्वामी गुरु खर्च के स्थान में गोचर कर रहा है और अपनी सप्तम दृष्टि स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि छठे रोग के भाव पर डाल रहा है। इसलिए खर्च के योग से आप अपनी विशेष किसी शारीरिक व्याधि से मुक्त हो जाएंगे अप्रैल के महीने में। अब बात करते हैं आपकी द्वितीय भाव की, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य। द्वितीय भाव आपका धन भाव है और ये आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, धन की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से निश्चित, निर्धारित और संचालित करता है, आपकी धन की स्थिति को बताता है, जिस पर केतु गोचर कर रहा है। और केतु के गोचर करने से कभी कभी अप्रैल के महीने में मुफ्त का सा अचानक धन लाभ आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। सूर्य चूंकि 14 अप्रैल तक आपके नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शनि और मंगल के साथ में गोचर कर रहे हैं और 14 अप्रैल के बाद सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे। तो आपको अप्रैल के महीने में विशेष धन के योग सूर्य प्रदान करते हैं भाग्य बल से, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य मित्र राशि पर गोचर कर रहे हैं। योग कारक पंचमेश दशमेश मंगल के साथ में इनकी युति रहेगी, साथ में सप्तमेश अष्टमेश शनि के साथ में भी इनका गोचर रहेगा। तो धन के दृष्टिकोण से आपका अप्रैल का महीना विशेष रहेगा, क्योंकि अब ये धन आपको कहां
प्राप्त होगा, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, योग कारक मंगल के साथ में धन स्थान के स्वामी सूर्य की युति रहेगी 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक आप अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से, अपनी बौद्धिक योग्यता से, अपनी वाणी से विशेष धन कमाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि मंगल दशम आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यापार स्थान के अधिपति बनते हैं, और वो जो आपके आजीविका का साधन है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या स्वयं का रोजगार हो, धनेश सूर्य के साथ भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तो भाग्य के योग से आप अपने जो भी आजीविका का साधन है उससे आप विशेष धन लाभ इस महीने प्राप्त करेंगे। अब क्योंकि सप्तमेश शनि के साथ भी सूर्य की युति रहेगी, तो आप अपने साझेदारी के व्यापार से भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापार में विशेष धन लाभ की स्थितियां इस महीने स्पष्ट रूप से बनती हैं। शनि या अष्टमेश है, तो कहीं ना कहीं गलत कार्यों से भी, जिसमें सभी प्रकार के गलत कार्य हैं, उससे भी आपको धन लाभ के योग बनते हैं स्पष्ट रूप से। इस महीने 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्चस्थ हो जाएंगे और तब आपको नौकरी, कारोबार, व्यापार के योग से बहुत अच्छा धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस महीने आपको जो आपका आजीविका का साधन है उससे हटके भी विशेष धन लाभ के योग बनेंगे। आपको कहीं से बहुत अच्छा धन प्राप्त होने के योग बनेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। बैंक बैलेंस इस महीने बढ़ेगा, आपके हाथ में अच्छा रुपया इस महीने आएगा। कहने का मतलब यह है कि अप्रैल का महीना, विशेषकर 14 अप्रैल के बाद धन के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं तृतीय पराक्रम स्थान की, जिसके स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अष्टम स्थान में है। तो थोड़ा सा 11 अप्रैल तक आपका जो साहस है, आपकी जो हिम्मत है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आप अनुभव करेंगे। भाई बहनों से, मित्रों से कुछ नोकझोंक की स्थितियां रह सकती हैं। और 11 अप्रैल के बाद जब बुध आपके नीचस्थ हो जाएंगे भाग्य भाव में, तो कहीं ना कहीं बाहरी स्थानों से और खर्च के मामलों में आपको कुछ परेशानी का योग बुध आपको प्रदान करता है। यानी खर्च के मामले में कुछ परेशानी रहेगी आपको। इस तरह की कभी कभी ज्यादा तादाद में पैसा खर्च हो जाएगा, इससे भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, या कभी कोई विशेष खर्चा आ जाएगा, इसकी वजह से भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि खर्च स्थान के अधिपति जो है आपके भाग्य भाव में नीचस्थ होंगे। तो खर्च के मामले में और बाहरी स्थानों से कुछ परेशानी का योग अप्रैल के महीने में आपको बनता है। और खर्चा विशेष आपका रहेगा गृहस्थ जीवन पर, संतान पर, और इसके साथ साथ आपको खर्च के और भी कारण बनेंगे, उन पर भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की, जो कि आपका सुख का भाव है। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों का भाव चतुर्थ भाव है, जिसके स्वामी शुक्र आपके दशम केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला पर डाल रहे हैं। इसलिए सुख के दृष्टिकोण से यह महीना आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। मानसिक रूप से आप बहुत सुख का अनुभव करेंगे, चिंताओं की समाप्ति होगी। अधिकांश अप्रैल का महीना आपको प्रसन्नता देने वाला रहेगा। चूंकि शुक्र भोग का कारक ग्रह, इसलिए अप्रैल के महीने में आपको भोग के साधन मिलेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, घरेलू सुख भी आपका स्पष्ट रूप से रहेगा। वहीं कहीं ना कहीं आप अपने सुखों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। और भूमि भवन वाहन का योग इस महीने आपको स्पष्ट रूप से बनता है। माता से भी आपको विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं आपके विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान भाव के मंगल योग कारक ग्रह भाग्य भाव में सप्तमेश, अष्टमेश शनि के साथ में और धनेश सूर्य के साथ में गोचर कर रहा है। तो संतान से धन लाभ का योग आपका 14 अप्रैल तक बना रहेगा। संतान को भी धन लाभ होगा, आपको भी संतान से धन लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं कर्क राशि के जातक, उन्हें भी उच्च शिक्षा प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का और नवम भाव उच्च शिक्षा का है। तो और चतुर्थ भाव जो है आपकी ये भी शिक्षा का भाव है, जिस पर शुक्र की दृष्टि है। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये महीना आपका अच्छा रहेगा। अब बात आपकी करते हैं संतान को लेकर। तो संतान की थोड़ी सी चिंता आपको स्पष्ट रूप से बनती है, क्योंकि पंचमेश और अष्टमेश शनि की युति
14 अप्रैल के बाद आपकी बनेगी, क्योंकि सूर्य अपने राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगी। तो संतान की चिंता रहेगी, कुछ संतान को रोग से लेकर या संतान के भविष्य को लेकर, उसकी शिक्षा को लेकर कुछ चिंता का योग बनता है। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम का कारक ग्रह शुक्र दशम भाव में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर गोचर कर रहा है, और प्रेम के स्वामी यहाँ बनते हैं मंगल, जो कि सप्तमेश शनि के साथ में भाग्य भाव में है। तो पंचमेश सप्तमेश की युति इस महीने आपके जीवन में विपरीत लिंगी का प्रवेश हो सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष का, और अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री का प्रेम संबंधों के जरिए आपके जीवन में प्रवेश होने के योग बनते हैं। यानी इस महीने प्रेम संबंध निर्माण हो सकता है, और यदि आपका प्रेम संबंध है तो उसमें विशेष सुख भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि जो कि अष्टमेश बनते हैं तो कुछ ना कुछ टकराव की स्थिति भी देखी जा सकती है। लेकिन 14 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में प्रेम के साथ साथ धन का प्रभाव भी रहेगा। छठा भाव बनता है आपका ऋण रोग शत्रु का, जिस पर स्वयं जिसके स्वामी बनते हैं गुरु, जो द्वादश भाव में है, तो खर्च के योग से मुकदमे में लाभ रहेगा। कोई बीमारी है जैसा मैंने बताया तो खर्च के योग से उसका निदान हो जाएगा। शत्रु पक्ष आपसे परास्त होगा, प्रतियोगिताओं में आप विजयी रहेंगे, और कर्ज मुक्ति के लिए महीना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। सप्तम भाव आपका जो है मैरिड लाइफ का है, विवाह, दाम्पत्य, साझेदारी के व्यापार का है, दैनिक रोजगार का है, जिसके स्वामी बनते हैं शनि, जो कि भाग्यभाव में योग कारक ग्रह मंगल के साथ में और सूर्य के साथ में है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया व्यापार में बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी, दैनिक रोजगार आपका बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में सुख दुख के योग बनेंगे, क्योंकि शनि यहाँ अष्टमेश भी है और मंगल के साथ में युति करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में जहाँ सुख की स्थितियां रहेंगी, वहीं कुछ तनाव की स्थितियां भी रहने के योग बनते हैं। और अब हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहा है, और राहु अष्टम भाव में कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ वाहन इत्यादि चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बवासीर, भगंदर जैसी परेशानी अगर आपको है तो उसमें आपको विशेष चिकित्सीय परामर्श आपको अवश्य लेना चाहिए। बाकी राहु आपको अचानक धन लाभ की स्थितियां प्रदान करने में सिद्धस्त है। नवम भाव में तीन क्रूर ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं, धनेश सूर्य, सप्तमेश अष्टमेश शनि और योग कारक मंगल। तो भाग्य का पक्ष सूर्य के गोचर करने से, शनि के गोचर करने से और मंगल के गोचर करने से कहीं ना कहीं, अगर हम धर्म की बात करें, पूजा पाठ की बात करें और जो आपके दान परोपकार की बात करें, तो ये आपका जितना भी धार्मिक कार्यक्रम होगा वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष होगा। निस्वार्थ भाव से आप जरा पूजा पाठ कम ही करेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह जब नवम भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जातक स्वार्थ से ही अपने धार्मिक कार्यक्रम पूरे करता है, और कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठ अधिकारियों से इस महीने कुछ मतभेद की स्थिति रह सकती है। पिता का सहयोग रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, क्योंकि मंगल दशमेश होकर नवम भाव में मित्र राशिगत। तो आपको जो है इस महीने यात्राओं के योग बनते हैं, लेकिन यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट के भी योग बनेंगे, क्योंकि नवम भाव में थोड़ा सा क्रूर ग्रह रहेंगे। तो कुल मिलाकर भाग्य का दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य पक्ष आपका इस महीने प्रबल बना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके धन दे, जिस कर्म से आपको धन प्राप्त होता है, जीवन निर्वाह का जो साधन है, नौकरी हो, व्यापार हो, स्वरोजगार हो, या जिन माध्यमों से आपको धन मिलता है, उसका है दशम भाव। और इसमें इसके स्वामी मंगल नवम भाव में, तो भाग्य बल से 14 अप्रैल तक आपको रोजगार, कारोबार, नौकरी, प्रोफेशन, करियर में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 14 अप्रैल के बाद जब धनेश सूर्य आपके उच्चस्थ हो जाएंगे, तो 14 अप्रैल के बाद आपको नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव में ग्रह राज सूर्य धनेश के उच्चस्थ होंगे। तो आपको आपके जो प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, जो आपका नौकरी व्यापार है, उसमें बहुत अच्छा धन लाभ का योग प्रदान करेंगे। नौकरी में तरक्की का योग रहेगा, और अच्छी नौकरी का योग भी इस महीने बनता है। नया व्यापार प्रारंभ भी इस महीने करेंगे ग्रह राज सूर्य,
इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वयं शुभ ग्रह चतुर्थेश लाभेश शुक्र की भी स्थिति दशम भाव में बनी हुई है, तो करियर के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए ये महीना विशेष उन्नति, तरक्की और प्रोग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके एकादश भाव की, जिसके स्वामी बनते हैं रूप, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, वासना, चरित्र, इंद्र और समस्त भोगों के कारक ग्रह शुक्र, जो कि दशम भाव में है। तो आपको आपकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, चाहे वो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो आपको भूमि भवन वाहन की कामना हो, सुख की कामना हो, प्रेम संबंधों में रोमांस की कामना हो, दैहिक सुख की कामना हो, नौकरी व्यापार से संबंधित जो भी आपकी इच्छा हो, वो सभी आपकी पूरी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चूंकि लाभे शुक्र दशम स्थान में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको विविध स्रोतों से लाभ रहेगा। और जो लोग शुक्र से संबंधित कारोबार व्यापार करते हैं, विशेषकर महिलाओं से संबंधित, या जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक या स्त्रियों से संबंधित, स्त्रियों के गारमेंट्स इत्यादि, ब्यूटी पार्लर जैसी जो भी महिलाओं से संबंधित जो कार्य वो जो कर्क राशि के जातक करते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छे जो है योग 19 अप्रैल तक रहेंगे। और शुक्र 19 अप्रैल को अपनी स्वराशि वृषभ में आ जाएगा, एकादश भाव में, और एकादशेश का एकादश भाव में गोचर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेगा। शुक्र चूंकि समस्त सांसारिक सुख भोग के कारक ग्रह हैं, तो ये आपको 19 अप्रैल के बाद आपकी कई इच्छाएं इस महीने पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक से अधिक स्रोतों से आपको धन लाभ के योग प्रदान करेगा शुक्र, आपको इच्छित वस्तु की प्राप्ति कराएगा, बड़े भाई बहनों से लाभ के योग रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चतुर्थेश है तो ये आपको विशेष सुखदायक स्थितियां, जिस सुखों की आपने कामना करके बैठे हुए हैं, सांसारिक भोग के जो सुख होते हैं, जिनकी आपको प्रबल जो आपकी कामनाएं, उनकी पूर्ति 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपको करते हुए दिखाई देंगे। और अगर द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने बताया, बुध आपके नीचस्थ हो जाएंगे, तो खर्च के मामले में खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा। वो चाहे आपके गृहस्थ जीवन पर हो, संतान पर हो, प्रेम संबंधों पर हो, विपरीत लिंगी पर हो, या अपने स्वयं पर हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं आपको आपके खर्चे संचालन में सहयोग देता रहेगा, यानी खर्च आपके पूरे होते रहेंगे। बाहरी स्थानों से कहीं ना कहीं कुछ कष्ट के योग इस महीने बनते हैं, क्योंकि व्ययेश बुध आपके भाग्य भाव में नीचस्थ हो गए। तो कर्क राशि वालों के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2026 में क्या कुछ मिलेगा, आज इस विषय पर हमने बात की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर आप जरूर प्रेस करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।